विधानसभा चुनावों को लेकर शतरंजी चाल बिछाई जाने लगी हैं। नेताओं द्वारा आपसी तिकड़मबाजी बढ़ाने के बाद अब माहौल गरमाने लगा है। हमारे साथ इस वक्त बरेली से समाजवादी पार्टी के जुझारू और संघर्षशील नेता हैदर अली मौजूद हैं। ये एक बेहद ही सक्रिय और तेज-तर्रार भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। हैदर अली से बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। हैदर भाई, समाचार भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे पिछली सरकार के दौरान बनाने के दौरान, घोषणा पत्र, आप कितना उससे सेटिस्फाई हैं? उससे मैं सेटिस्फाई क्या, जनता कहती है कस्में वादे, भाजपा के सब वादे हैं, वादों का क्या। भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढा मुक्त कहा था तो गड्ढा युक्त हो गया, अपराध मुक्त कहा था तो अपराध युक्त हो गया। महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं हैं तो वो भाजपा के राज में हैं। यहाँ तक कि एक जाति विशेष जिसको ब्राह्मण कहा जाता है उसकी सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर हुई हैं तो वो भाजपा के राज में हुई हैं। भाजपा ने सांप्रदायिकता के नाम पर सत्ता में आई और जातिवाद फैलाकर इस तरीके से नफरत के बीज बो रही है कि सुबोध इंस्पेक्टर जब हत्या की जाती है तो उसके हत्यारों का स्वागत किया जाता है, जबकि वो इंस्पेक्टर इसी उत्तर प्रदेश शासन के थे। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी वो मुस्लिमों को लेकर के सियासत करती है, हमेशा मुस्लिमों के दम पर सरकार बनाती रही है। आप एक मुस्लिम नेता हैं चूँकि, तो मैं आपसे इसलिए ज़रूर पूछूंगा, मेरा ये बिल्कुल अधिकार है आपसे पूछने का। आप एक मुस्लिम नेता होने के नाते समाजवादी पार्टी ने पिछले काफ़ी समय से मुसलमानों से क्यों अपना रुख मोड़ रखा है? ये तो एक आरोप है कि मुसलमानों से अपना रुख मोड़ रखा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश की है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इन चारों की वैल्यू और चारों की मुख्यता अपने आप में समझता है, चारों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। इसलिए कभी कोई ये सोचता है कि जब एक हाथ पकड़ते हैं तो दूसरे को लगता है ये पता नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी हाथ बहुत मजबूती से पकड़ना चाहते हैं और हमारा जो एम है वो वास्तविक समाजवाद लाना है। ये धर्मवाद और सांप्रदायिकतावाद और जातिवाद की राजनीति हम उससे पहले जो आपकी पार्टी राजनीति करती थी इमरान सिंह जी के दौर में, तो वो उस समय राजनीति गलत होती थी, आपका कहने का मकसद ये है क्या? बिल्कुल नहीं, उस समय भी यही थी, वही परंपरा आगे बढ़ रही है। उस समय तो वो दूसरे राजनीति करते थे, उन्होंने टोटल मुस्लिम कार्ड खेला, कार से लोगों को गोली चलवाई, वो कहते थे मुझे गर्व है इस बात का। तो आपको क्या लग रहा है, तो वो गलत थे उस समय? उनके गर्व पर हमें नाज है, लेकिन वो गर्व उन्होंने सैकड़ों बार, हजारों बार मैंने सुना है बचपन से लेकर आज तक, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने मुसलमानों को खुश करने के लिए गोली चलाई। उन्होंने हमेशा कहा कि जो संविधान ने मुझे हक दिया था, संविधान की रक्षा करने के लिए मैंने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया और संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई, ना मुसलमान को खुश करने के लिए, ना हिंदू भाई को दिल दुखाने के लिए। गोली सिर्फ संविधान को बचाने के लिए की गई। हैदर भाई, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करूंगा और वो इस नाते करूंगा कि आप एक मुस्लिम नेता हैं। देश की आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक मुस्लिमों का जो आप देख रहे हैं जो दशा है वो काफ़ी दयनीय है। अभी हाल कुछ साल पहले एक सच्चा कमेटी गठित की गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, और उस कमेटी ने जब रिपोर्ट दी थी तो बताया था मुसलमान जो है कितना पिछड़ा हुआ है। तो आपकी सरकार 4 बार रही, कांग्रेस भी रही, जो भी रहा, मैं किसी एक विशेष दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है? परिस्थितियाँ, हालात। एक नाम है तुष्टीकरण। मैंने एक बार सवाल उठाया था सोशल मीडिया पर कि तुष्टीकरण क्या होता है। तुष्टीकरण का इतना हवा बना दिया है कुछ दलों ने कि उसकी आड़ में जो सुविधाएं मिलना चाहिए उनको भी दबा दिया जाता है। रही बात सच्चर कमेटी के मसले की, तो प्रदेश का मैटर नहीं है, वो केंद्र का मैटर है। वहाँ पर केंद्र की गवर्नमेंट ही उसको लागू करेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा ये मांग करती है कि मुसलमानों के विकास के लिए जो भी संभव है वो कार्य किए जाए। लेकिन आपने ये कहा कि हालात, परिस्थितियाँ, तुष्टीकरण की बात करें 5-6 साल की है ना, अब आरोप ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। उससे पहले 1992 से आपकी सरकार थी 4 बार, कांग्रेस भी रही, कांग्रेस के आप नेता हैं, खैर वो नहीं दे पाएंगे जवाब, लेकिन अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तुष्टिकरण तो अब कह रही है बीजेपी, इससे पहले भी तो आप 92 से बात कर रहे हैं
तो उर्दू अनुवादकों की नौकरी समाजवादी पार्टी ने दी। पीएससी में जो जगह निकली वो समाजवादी पार्टी ने निकलवाई अल्पसंख्यकों के लिए। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी जो कर सकती है स्टेट लेवल पर उसने किया। और जो आप ये कह रहे हो कि ये जो तुष्टिकरण का ड्रामा जो सांप्रदायिक पार्टियाँ करती हैं ये अभी 4-5 साल से है, तो मैं माफ़ी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं 6th क्लास में था तब गेरों से सड़कों पे लिखा होता था दीवारों पर कि तुष्टिकरण से मुक्ति, तुष्टिकरण से मुक्ति। तो ये अस्से ने ये आज़ादी के बाद से प्रोपेगेंडा चल रहा था। उसी प्रोपेगेंडे का आज परिणाम सामने है कि सांप्रदायिक शक्तियाँ शक्ति में। अगर बात करें तो राजनीति में काफ़ी लंबे टाइम से हैं। जो आज हम बात करें मुसलमानों के हालातों की, आपने कहा कि उर्दू से अनुवादक लगवाई। जो कुछ भी आज मुसलमानों के लिए जितना कुछ पार्टियों ने दिया है सेकुलरिज्म के नाम पर, वो आप उससे मुतमईन हैं? एक मुसलमानों की आबादी 1 लाख नहीं है। मुसलमानों की आबादी लगभग 28 से 30 करोड़ है। अगर हम 14 से 15% आबादी भी मान लेते हैं तो, जबकि 20% लोग कहते हैं लेकिन लिखित पढ़त में 14.2 है, तो 28 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी है। एक 28 करोड़ समुदाय को लेकर उनके विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो धीरे धीरे ही अपने अमली जामे में आएंगे। इस बीच में एकदम से सेकुलर सरकारें ही नहीं रही हैं, कुछ ऐसी सरकारें भी आई हैं जिन्होंने उस चक्र, इस विकास के चक्र को धीमा किया। आज मुसलमानी किया, पूरा उत्तर प्रदेश विकास से अछूता है, कहीं पर विकास हो ही नहीं रहा है। और दलित, पिछड़ा, अगड़ा, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बेचारे पिछड़ रहे हैं। तो उसी पिछड़े में जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जो दूसरी पार्टियों ने थोड़ा सा मार्जिन दिया था, वो मार्जिन में पिछड़ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इस बार के चुनाव में घमासान होने जा रहा है। मुसलमानों का वोट पाने के लिए सभी राजनीतिक दल जो है वो तिकड़मबाजी भिड़ा रहे हैं। आपकी पार्टी समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अब एक और नाम निकल आया है जो मुस्लिमों में जो एक तबका है यूथ में बेहद ही पॉपुलर और बेहद ही ज़्यादा जो है फेमस कह सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। तो ये जो इतनी पार्टियां जो दावा कर रही हैं मुसलमानों का वोट लेने का, ये सब आखिर क्या लगता है आपको, ये मुस्लिम वोट बटेगा? और कौन सा दल ऐसा है जो वास्तव में ही मुस्लिमों का हितैषी है? मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पहली बात तो ये कि कल ही हमारे युवाओं ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया समाजवादी फ्रंटल संगठन ने। उसमें बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम युवाओं की थी। ये तो बिल्कुल एक काल्पनिक बात है कि यूथ में ओवैसी साहब का कोई जलवा बन रहा है, कहीं कुछ नहीं बन रहा है। मुसलमानों की हितैषी पार्टी वो नहीं है जो चीख कर कहे कि हम तुम्हारे हैं। मुसलमानों की हितैषी पार्टी वो है जो ये कहे कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तभी विकास का रास्ता खुलेगा। विकास का रास्ता किसी एक के लिए खोल दिया जाए, दूसरे के लिए बंद कर दिया जाए, ये समाजवाद नहीं। समाजवाद ये है कि सारे लोग विकास की मार्ग पर चले, ना मुसलमान पीछे रहे ना दूसरे लोग पीछे रहे। रही बात फिर से ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब हैदराबाद में बहुत अच्छी बिरयानी बनती होगी, अच्छी बात है। कभी बरेली आए तो बरेली का सुरमा भी उनकी आंखों में लगा देंगे और उन्हें बरेली की बिरयानी का स्वाद भी चखा देंगे। वो इंशाल्लाह सब विधानसभाओं पे लड़ लें तो उन्हें 9 विधानसभाएं हैं बरेली में, तो 9 में 90 वोट मिल सकते हैं, 91 वोट नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी ने मतलब एक बात की हमेशा चर्चा रहती है, आज के जो है जनरेशन में सोशल मीडिया बहुत हावी है जी। आज आप जो है सोशल मीडिया पोस्ट पे देख सकते हैं, युवा बहुत सवाल करते हैं, कहते हैं कि 5% यादव 4 बार हुकूमत कर दिया, प्रदेश के अंदर 4 बार 5% यादव जो है हुकूमत कर सकते हैं, तो 22% जो है मुस्लिम हुकूमत क्यों नहीं कर सकता? ये कहीं नहीं लिखा है कि 22% मुसलमान हुकूमत नहीं कर सकता। बात लिखने की नहीं है, बात जो है लोगों के मन में आ रही है इस बात कि 5% यादव जो है वो मुसलमानों के दम पर सरकार बना सकता है, तो 22% जो है मुसलमान यादवों के दम पर सरकार क्यों नहीं बना सकता? मेरा इसके लिए ये कहना है कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है। आग न लगाओ मजहब के नाम पर, भाजपा और ओवैसी हमारे खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। ये जो चुनाव होगा ये हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए होगा। आपने जब बात करी ओवैसी की और भाजपा की, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी बनने का बहुत बड़ा दावा करती है, जगह जगह वायदे होते हैं और दावा क्या कर 4 बार आपने जो है सत्ता की मलाई चाटी मुसलमानों के दम पर। जितने बार 4 बार सरकार बनी यूपी में तो 80-85% आपको मुसलमान गया। आखिरकार
मुसलमानों का जब भी क्या नाम है मुसलमानों पर आफत आई, चाहे वो तबरेज की हत्या हो, चाहे वो अखलाक की हत्या हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो और मुद्दे हो, इस मुद्दे पर कभी आपकी पार्टी के मुखिया या आपकी पार्टी कभी क्यों मुखर नहीं दिखाई देती है? कभी अखलाक के उसमें जो हत्या हुई उसमें तो आपकी सरकार थी। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, क्यों हुआ आपकी सरकार में? मुजफ्फरनगर दंगे की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपकी सरकार ने आकर? तबरेज की हत्या पर बरेली में सबसे पहले समाजवादी पार्टी मेरे नेतृत्व में बरेली कलेक्ट्रेट को घेरने का काम किया था। जिलाध्यक्ष थे उसमें, महानगर अध्यक्ष थे। सुनिए आप पूरी बात, आप पर्सनल थे ना उसमें? आप सुनिए मेरी बात। उस समय संगठन भंग चल रहा था जी। बरेली में ना जिला अध्यक्ष जी थे, ना महानगर अध्यक्ष जी थे। हैदर अली थे, पर्सनल सोशलिस्ट हैदर अली थे। हैदर अली समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला प्रवक्ता, जिला सचिव था। आपको सपा हाईकमान या जिला संगठन से निर्देश था कि आप कवरेज की उस पर करिए? जिला संगठन को मैंने बता के किया था, हाईकमान से निर्देश लेने की जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, उसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती हमारे यहाँ। पहली बात, तबरेज के मुद्दे को हमने उठाया। अखलाक के मुद्दे पे क्या किया ये सबको पता है कि आज तक जो सांप्रदायिक लोग हैं वो यही कहते हैं कि अखलाक के यहाँ तुम 25 लाख दोगे, नौकरी दोगे, ये करोगे, हम पे आरोप लगते हैं। ये तो वो बात भ्रम फैलाया जा रहा है कि ना मुसलमान इधर का रहे ना उधर का रहे, और उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दो, और जो सांप्रदायिक शक्तियां आज उत्तर प्रदेश और देश को जकड़े हुए हैं वो और मजबूत हो जाएंगी। मुसलमान ये बात जानता है कि 22% मुसलमान कभी भी गवर्नमेंट अपने दम पे नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई बंदूकों की, तलवारों की नहीं है, ये लड़ाई होती है मतपत्रों से। जब मतपत्रों की गिनती होती है तो हमें जो संविधान ने अधिकार दिया, हथियार दिया है, वो मतपत्र है। तो मतपत्रों में हमें अपने कुछ भाइयों की परसेंटेज की आवश्यकता होती है, तभी हम उन्हें हरा सकते हैं। और उसके लिए हम जो सबसे अच्छे भाई होते हैं हमारे, सभी बुरे नहीं है, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं हम लोग। उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा हम लोगों की बात करती है, हम लोगों का ध्यान रखती है। और रही बात मुजफ्फरनगर दंगे की, मुजफ्फरनगर दंगा हो, मुरादाबाद दंगा हो, मेरठ दंगा हो, बरेली दंगा हो, एक कहावत है कि चोर के हाथ में खजाने की चाबी दे दीजिए तो कभी भी खजाना नहीं लूटा जाएगा। आज दंगाइयों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता है, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश में दंगे नहीं हो रहे हैं। कल जब इनसे ये लोग सत्ताविहीन हो जाएंगे तो ये फिर दंगे पे दंगे कराएंगे। ये बात मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। हैदर भाई, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आपके पार्टी के मुखिया ने 2.5 साल पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संदर्भ में कोई प्रोग्राम था, उसमें ट्वीट किया था। तो उसमें वो ट्वीट करते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उसके करीब 2 साल के बाद, इसका मतलब 6 महीने पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना का दिवस था। तो उस पर वो लिखते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उसमें मुस्लिम शब्द गायब कर देते हैं। इस बात के बहुत चर्चे हुए थे सोशल मीडिया पर, और जो अखिलेश जी के मतलब जो एंटी जो लोग थे, और जो ओवैसी वाले या दूसरी पार्टियों वाले, जो भी कह सकते हैं हम, या जो तटस्थ लोग थे, उन लोगों ने इस बात की बड़ी मजम्मत बनाई थी कि देखो भाई अखिलेश अब बदल रहा है, अखिलेश अब मुसलमानों को छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है, ये कुछ टेक्निकल भूल थी या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं साजिश, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ मुसलमानों से दामन छुड़ाने की वजह? ना टेक्निकल भूल, ना कोई दामन छुड़ाने की वजह। जिस गढ़ के आगे अली आ गया, उस गढ़ के आगे किसी मुस्लिम नाम की आवश्यकता नहीं है। जहां अलीगढ़ से शुरू हो गई कहानी, तो वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहा जाए या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा जाए, उन शब्दावली का कोई मतलब नहीं बचता है। अलीगढ़ की पहचान ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, और ये एक प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे का जवाब बंगाल में दिया गया, और अब इस प्रोपेगेंडे का जवाब उत्तर प्रदेश और मेरे शहर की जनता देगी 2022 में। इन सारे प्रोपेगेंडे का जवाब समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाकर उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी बरेली के जुझारू और संघर्षशील नेता माने जाने वाले सैयद हैदर अली। इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर लोगों को ठगने का काम किया है, जनता को झूठे वायदे और दावे करके उनको ठगने का काम किया है, और उनके साथ धोखाधड़ी की है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी है और मुसलमानों का हित समझने वाली है। बरेली से समाचार भारत टीवी के लिए अल्तमस सिद्दीकी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।